मेरा दिल कर रहा था कि ये न्यूज़ मैं सबसे पहले तुम्हें सुनाऊं। हाँ वैसे है तो खुशी की बात। मैं भी अभी भाईजान को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाती हूँ। अच्छा सुनिए, डैड से जब बात हो ना तो उन्हें ये मत बताइएगा कि ये मशवरा मेरा था। ये भी कोई बताने की बात है? मैं जानती हूँ शाहज़ैन, तुमने जो भी कुछ कहा मेरे भले के लिए कहा, और तुम्हारी सपोर्ट के बगैर तो मैं ये स्टेप ले ही नहीं सकती थी। थैंक यू शाहज़ैन, जीते रहो। बड़ी जल्दी ये खेल खत्म हो गया। मुझे तो लग रहा था थोड़ा और खेलूंगा। वैसे पुप्पा बहुत जल्दी मान गए। मैं तो चाह रहा था कि थोड़ा तमाशा और बने। अनुषा, हो गई तैयारी बेटा? पहले जोड़ा रखो, उसके बाद ज्वेलरी रखो। चूड़ियां और शूज बाद में भी रखे जा सकते हैं। अम्मी ये सब तो कल भी हो सकता है ना। बेटा तुम्हें पता है ना, अफरा तफरी में किए गए काम मुझे अच्छे नहीं लगते। कल तो इस वक्त तुम पार्लर जा रही होगी, ऐसा ना हो कि वहां जाके तुम्हें पता चले कि फलां चीज भूल आई और फलां चीज भूल आई। इसलिए कह रही हूँ अभी से तैयारी कर लो। अच्छा आप देख लें एक बार, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक ही है। आप बताएं कुछ रह तो नहीं गया? सब ठीक है। मुझे अपना ड्रेस दे देना, सुबह इस्त्री कर दूंगी। नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इस्त्री कर लूंगी। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, एक दिन की दुल्हन से अब मैं काम कराऊंगी, अच्छा लगेगा क्या? और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी माँ से काम करवाऊं। आ गए बेटा, देखा है हॉल? जी खाला, सब कुछ देख लिया मैंने। लाइटें थोड़ी आगे पीछे हुई थी, ठीक करवा दी और खाना भी ऑर्डर कर दिया मैंने। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। कितना शुक्र अदा करूं परवरदिगार का, उसने मुझे बेटों जैसा भांजा दे दिया है। अगर तुम ये सब काम ना संभाल रहे होते तो मैं अकेली कैसे करती ये सब कुछ। मेरे होते आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना। अच्छा सुनो, तुम मुझे मॉल ले जाओगे? कुछ खरीदारी करनी है मैंने। जी खाला, मैं ले जाऊंगा। अरे मैं पर्स लेके आती हूँ। खाना तो खा लो फिर चले जाना। तुम लोगों ने खा लिया खाना? हाँ अम्मी और मैंने तो खा लिया, हमें बहुत भूख लग रही थी। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। भाई वाह, इंतजार भी नहीं किया मेरा। अरे अब मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करने लगी? हाँ जी, अब तो आप अशर जनाब का इंतजार करेंगी ना, हमारा क्यों करेंगी? वाह, ये भी वक्त आना था। हाँ ऐसा ही है। हेल्प करवा दूं तुम्हारी? नहीं 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 नहीं, मैं खुद कर लूंगी, तुमने सारा बर्बाद कर देना है। तुम वेट करो। शबाना, ये ख़त्म करके ना मुझे चावल पीस देना। जी छोटी बेगम साहिबा। ये क्या तुम हर वक्त छोटी बेगम साहिबा करती रहती हो? बेगम साहिबा क्यों नहीं कहती? छोटी बेगम साहिबा, मैं तो आपको हमेशा से यही कहती आई हूँ। एक दफ़ा अपने घर में शिफ्ट हो जाओ तो ये छोटी बड़ी से जान छूट जाएगी। मैं घर की मालकिन खुद होंगी। जल्दी हाथ चलाओ जरा। शबाना, शबाना मुझे एक कप चाय तो बनाओ, तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। अरे भाभी, आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं चाय बना देती हूँ ना आपको। रहने दो शबाना, भाभी के लिए चाय मैं खुद बनाऊंगी। भाभी को तो वैसे ही मेरी हाथ की चाय बहुत पसंद है। देख लीजिएगा कैसे मिनटों में आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। तुम बनाओगी मेरे लिए चाय फौसिया? तो क्या हुआ, 1 मिनट में तो बन जाती है चाय। ये आज किचन में कैसे आ गए? बड़ी बेगम साहिबा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। छोटी बेगम साहिबा का आज मूड बड़ा अच्छा है, मीठा बना रही है। तुम रहने देती, शबाना बना देती, बिला वजह तकलीफ कर रही हो। अरे तकलीफ की क्या बात है भाभी, मैं चाय बना रही हूँ, कोई पाए नहीं। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। जी ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छा लगता।
फासिया, वजिया को तो बहुत तेज बुखार है। आपको पता है भाभी, ये रात देर तक लॉन में बैठी रही। मैंने इसको मना भी किया, कहती नींद नहीं आ रही। मुझे तो लगता है शायद इसे ठंड लग गई है। मैं ठीक हूँ। क्या खाक ठीक हो बेटा? इतना तेज बुखार है, मुझे तो लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल बड़े मामा। भाभी मैं मेडिसिन दे देती हूँ, वजीहा को आराम आ जाएगा। अगर शाम तक बुखार ना उतरा तो फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले कुछ खा पी लेना, फिर मेडिसिन लेना। बड़े मामा, मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा है खाने का। क्यों नहीं खाना? ठीक से खाना नहीं खाती, हालत देखो अपनी, इसीलिए बीमार पड़ जाती हो। बस भी कर दो फौजिया, ये कोई डांटने का वक्त है। वैसे बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। भाभी ऐसा करें, आप ही से कुछ खिला दें, वरना तो ये कुछ नहीं खाएगी। वजिया बेटा, उठकर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे फेवरेट सैंडविचेस बनाकर लाती हूँ। नहीं बड़े मामा, मुझे सैंडविच नहीं खाना है, मुझे आपके हाथ के आलू का पराठा खाना है। वजिया बुखार में रोटी नहीं खाते। मुझे नहीं पता, मेरा दिल कर रहा है मामा, वरना मैंने कुछ नहीं खाना। अच्छा ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। हाँ? किसी बहाने से तो कुछ खाएगी। हेलो। हाँ वजिया, मैं अभी तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था। मुझे पता चला है तुम्हें बुखार है। अच्छा, तो तुम्हें पहले से पता था कि मैं बीमार हूँ और फिर भी तुमने मुझे कॉल नहीं की? मुझे लगा कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। अरे बता तो रहा हूँ, तुम्हें फ़ोन ही करने वाला था और तुम्हारी इतनी फिक्र भी हो रही थी मुझे। तुम प्लीज़ हॉस्पिटल चली जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। क्यों नहीं दिखाना? डॉक्टर को दिखाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ, कल तुमने शादी भी अटेंड करनी है। अच्छा, एक शर्त पे जाऊंगी डॉक्टर के पास। अरे यार फिर से कोई शर्त? एक तो ये तुम्हारी शर्त है ना। अच्छा बोलो क्या शर्त? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास। बहुत मुश्किल है वजिया, अभी अभी बाहर निकला हूँ, नफीसा खाला को यहाँ लेकर आया हूँ एक स्टोर पर, उन्हें सामान लेना था, पता नहीं कितना वक्त लगे। मुझे नहीं पता आज, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी और किसी के साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा प्लीज़ वजिया, देखो चली जाओ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल आ जाऊँगा यहाँ से। अच्छा मैं डैड से कह देता हूँ, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बड़े बाबा के साथ जाना होता तो मैंने कह देती। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जाना है। वहाज बेटा, मैंने सब चीजें ले ली हैं। अब हम फूलों की दुकान पर चलेंगे, अनुषा के लिए कुछ फूल खरीदना है। जी खाला, वजिया मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम प्लीज़ हॉस्पिटल चली जाना, ठीक है? बाय। सामान तो सारा ले लिया मैंने, पहले काउंटर पे चलते हैं, बिल पे कर दूं। बिल की टेंशन आप मत लें, बिल मैं पे कर दूँ। बिल्कुल भी नहीं बेटा, इस मामले में तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। पहले ही तुम और साइमा इतना कुछ करते हो, बिल मैं खुद पे करूंगी। ये क्या बात हुई खाला? क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्यों नहीं हो मेरे बेटे, लेकिन जब बड़े कोई बात समझाते हैं ना तो समझ लेते हैं, इसलिए बिल मैं खुद पे करूंगी। इस मामले में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो इस बार आपकी बात मान लेता। चलें? बस बिल पे करते हैं और चलते हैं। ठीक है, कर दें। अपना हाथ सीधा रख के। क्या हुआ? किसी को मैसेज कर रही हो? लो मैं कर दूं। हाँ, नहीं किसी को नहीं। प्लीज आराम से।
I'm really sorry, Shahsen. इट्स ऑल राइट। बाबा कहाँ है? वो बाहर मेडिसिन लेने गए हैं। लड़का अभी तक नहीं आया। क्या हुआ, किसी का इंतजार है? वो आज का इंतजार करें। वैसे इस वक्त उसे तुम्हारे पास यहाँ होना चाहिए था। तो जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो इस तरह अकेला नहीं छोड़ते तकलीफ में। भाई तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे शायद पता नहीं होगा, मैं उसे बताऊं? नहीं, उसे पता है, मैंने उसे बता दिया था। अच्छा, अच्छी बात है, उसे पता भी है फिर भी नहीं आया। खैर, मैं उसकी जगह होता ना तो एक लम्हा भी तुम्हें तकलीफ में अकेला ना छोड़ता। वो ये 2 दवाइयाँ जो ऊपर वाली हैं, ये सुबह देनी है, और ये वाली जो है शाम की। अभी तो बुखार उतर गया है। डॉक्टर का यही कहना था कि इंशाल्लाह 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिक्र की कोई बात तुम्हें। एक काम करता हूँ मैं, इसका फ़ोन ऑफ कर देते हैं, इसे आराम की ज़रूरत है। बिला वजह बजेगा तो डिस्टर्ब होगी ना। हाँ अच्छा है, इस मुसीबत को ऑफ ही कर दो, पता नहीं कोई सहेली कर रही होगी। बस दुआएं टाइम से दीजिएगा। हाँ ज़रूर, थैंक यू। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? अस्सलाम वालेकुम मोम। वो वजीहा फ़ोन नहीं उठा रही, कैसी तबीयत है उसकी? मेरी बात करवा दे उससे। अच्छा अच्छा, रहने दें उसे, वो सो रही है, बिला वजह डिस्टर्ब हो। ठीक है, ओके बाय। वहाज, आ जाओ खाना खा लो। नहीं, तुम और खाला खाओ, मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ वहाज? वजीहा की वजह से परेशान होना? अब कैसी तबीयत है उसकी? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अच्छा चलो आ जाओ, वैसे भी कल मेरी शादी है, फिर पता नहीं साथ खाना खाने का मौका मिले या ना मिले। अच्छा जी, तुम्हें क्या लगता है कि अशर मना करेगा? वो दोस्त है मेरा, और तुम देखना शादी के बाद तुम्हारे घर रोज आया करूंगा खाना खाने, तुम लोग तंग आ जाओगे मुझसे। अच्छा बाबा, अब ये सब बातें छोड़ो, मैं खाना निकालने जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। क्या कर रहे हो ये? सारे कपड़े निकाल के सोफे पे रख दिए। वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या पहनूं। आज शादी है, पहले से डिसाइड करना था ना। मुझे क्या पता था मुझे खाला के घर रहना पड़ेगा, इसलिए तो। खैर ये बताएं, अब ये पहन लेता हूँ। हाँ ठीक ही लगेगा, सही है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आए हैं, बहुत ज़्यादा काम है, मुझे जाना है। बेटा काम तो होंगे ना, शादी वाला घर है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ, मैं देर हो रही है, बाय बाय। ओके। कोई काम ढंग से नहीं करता। ये भी पहन सकता था वैसे। वजीहा, तुम कौन सा सूट पहनोगी बता दो, प्रेस करवा दूं।
मामा मुझे शादी पर नहीं जाना। क्या तुम अनुषा की शादी में नहीं जाओगी? हैरत है, अगर अभी मैं मना करती तो तुम जाने की जिद करती, और अब मैं कह रही हूँ और तुम्हारा जाने का मूड नहीं है। नहीं मामा, मूड की बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जानती तो हैं, इसलिए मुझे नहीं जाना। शुक्र है अल्लाह का, रात से तुम्हें बुखार नहीं चढ़ा, ठीक तो हो गई हो माशाल्लाह, तो फिर क्यों नहीं जाना? मामा तबीयत में अभी भी अजीब सी बेजारी हो रही है, और आप बार बार क्यों पूछ रही हैं, क्यों मेरे पीछे पड़ी? मैं मुझे नहीं जाना है। वजिया, मुझे तो लगता है कि तुम्हें हर काम में ना मेरे अगेंस्ट जाना होता है। जब मैं कह रही होती हूँ तो तुम वो काम करती नहीं, और जब मैं मना करती हूँ तो तुम करने की जिद करती हो। नहीं मामा, क्या हो गया है? जब वो नहीं जाना चाह रही तो उसे मजबूर क्यों कर रही हो बार बार? सुहेल, मैं कब आपकी लाडली को मजबूर कर रही हूँ? मैं तो बस पूछ रही थी, मनुषा की और इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो फिर क्यों नहीं जा रही है? मामा मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। ओह माय गॉड। चले भाई, मर्जी है आपकी और आपकी लाडली की, आपको भी जाना है या नहीं जाना तो बता दे मुझे। अरे जब मेरी बेगम खुशी खुशी जाने को तैयार है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? भला जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। चले ठीक है, आपके कपड़े प्रेस करवा देंगे। थैंक यू। वजिया कहाँ है? वजह दीदी अपने कमरे में। अच्छा। हेलो। अरे हाँ, वो मैं फूलों का ऑर्डर करना तो भूल ही गया था। आप फिक्र मत करें, मैं बस आ रहा हूँ। जी 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 जी। अच्छा किया तुम भी आ गए। मैंने ही शाहजैन से कहा था कि तुम भी चलो। बहुत अच्छा किया। चाची वजिया नहीं आई? हाँ, मैंने तो उससे बहुत कहा, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आई। अरे फौरियत तो भैया को जबरदस्ती लेके आना था ना, मतलब अकेले घर में बैठ के क्या करेगी? यहाँ आ जाती तो दिल भी बहल जाता उसका। फारूक भाई, मैंने तो बहुत कहा, लेकिन वो नहीं आई, तबीयत खराब थी उसकी। भाभी नजर नहीं आ रही। वो रे हेलो। जी जी, अच्छा मैं भेजती हूँ किसी को। वहाज बेटा, अनुषा तैयार हो गई है, पार्लर जाके उसे ले आ। जी। वजिया कहाँ हो तुम? ये क्या बात हुई, तुम क्यों नहीं आई? तुम्हें क्या? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैं जीऊँ या मरूं, तुम्हें क्या है? ऐसा क्यों कह रही हो यार? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और मैंने तुम्हें पहले भी कॉल की थी। पता है तुम जितनी मोहब्बत करते हो मुझसे, जानती हूँ मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वजिया। मैं आने ही वाला था, पर वो अनुषा के ससुराल वाले आ गए, और फिर घर में इतने ज्यादा काम थे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं आज घर भी आया था कपड़े लेने, लेकिन उनसे मिल नहीं सका और वहां से चला गया। देखो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ना कोई जरूरत नहीं है, आज तुमने नहीं आना था, तुम नहीं आए, ओके? और अब ये
मुझे प्लीज एक्सप्लेनेशन मत दो, कोई जरूरत नहीं। वजिया यार मेरी बात तो सुनो वजिया। कमान, अब फोन बंद कर दी। बहुत अच्छी। फहाज, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। ओ फहाज, तुम्हें पता है ये दुल्हन बनना इतना मुश्किल काम है ना। मैं तो पार्लर में बैठे बैठे थक गई। एक तो ये कपड़े इतने भारी हैं, ऊपर से मेकअप देखो कितना लगाया उन्होंने। उफ, इतना हैवी मेकअप मैंने कभी नहीं किया जिंदगी में। आई एम सॉरी अनुषा। क्या हुआ है मुझे बताओ ना, परेशान लग रहे हो। वजिया नहीं आ रही तुम्हारी शादी पर। हैं? क्यों? क्या नाराज है तुमसे? हाँ, गलती तो मेरी है। एक तो मैं उसके पास नहीं गया और दूसरा जब कल गया तो तुम्हारे ससुराल वाले आ गए, तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पाया। और आज भी ऐसी अफरा तफरी थी कि मौका ही नहीं मिला उससे मिलने का। और अगर मुझे पता होता उसने नाराज़ हो जाना है तो दिन में ही उसे मनाने चला जाता। अच्छा, तो इतना टेंशन मत लो। एक काम करो, मेरी बात कराओ वजिया से। फोन ऑफ कर चुकी है मैडम। अच्छा तो ठीक है, हम घर चलते हैं उसे मनाने। इस वक्त पागल तो नहीं हो गई? तो हॉल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आज, लेकिन मुझे पता है कि अगर वजिया नहीं आएगी ना तो तुम भी बिल्कुल ठीक नहीं रहोगे। तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा और तुम उसी का सोचते रहोगे और परेशान रहोगे। इससे अच्छा है कि हम जाके उसे मनाकर ले आते हैं। और वैसे भी वो तुम्हारी नहीं, मेरी भी दोस्त है। क्या हुआ आज? क्या कर रहे हो? गाड़ी चलाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। साहिबा अनुषा नहीं आई अभी तक। आप देर सवेर हो जाती है ट्रैफिक की वजह से, क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ ये तो है। आपा, बारात आ गई। एक तो ना ये लोग भी वक्त के बहुत पाबंद हैं। हद हो गई है, क्या जरूरत है इतने टाइम पे बारात लेकर आने की? चलो ना जल्दी चलो, इस्तकबाल करते हैं उनका चल के। हाँ चलें।
अनुषा दीदी आप यहाँ? वजिया कहाँ है? वो वजह बीबी तो अपने कमरे में है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज तो आपकी शादी थी ना? शादी थी नहीं, शादी है पागल। वजिया कहाँ है बताओ ना, उसे बोलो हम लोग आए हैं। और ऐसे क्या देख रही हो जैसे कोई चुड़ैल देख रही हो? दुल्हन है, अब जाओ। आई एम सॉरी, हम खुद चलते हैं उसके पास। बैठो तुम। भाई साहब बहुत देर हो गई है, कब तक आएंगे ये लोग? वो आज कोई ट्राई कर रहा हूँ काफी देर से, अभी तक तो उसे अनुषा को लेके आ जाना चाहिए था। सामा फोन करो आज को, पूछो कहाँ रही है, अनुषा को लेकर क्यों नहीं आया अभी तक? पता नहीं फारूक, मैं खुद भी फोन कर रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा तो फिर अनुषा को फोन लगाओ। अनुषा का फोन तो मेरे पास है। साइमा ऐसा करो, तुम पार्लर में फोन करो, पता चल जाएगा कि वो लोग वहां से निकले भी हैं कि नहीं। ठीक कह रही हैं आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आपके पास ब्राइड तैयार होने के लिए आई थी अनुषा के नाम से। मैं खाला बात कर रही हूँ उनकी। बस मुझे यही पूछना है, वो तैयार हो गई? अच्छा चली गई हैं? ठीक है। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? वो लोग तो कह रहे हैं काफी टाइम हो गया उन लोगों को वहां से निकले हुए। हाय अल्लाह, फिर आए क्यों नहीं अभी तक? इतना फासला तो नहीं है पार्लर का यहाँ से। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रश की वजह से देर हो रही होगी। आंटी अनुषा कहाँ है? मैं सोच रही थी मैं दुल्हन से जाके मिल लूं। अनम, बस अनुषा आ ही रही है। तुम जानती तो आजकल पार्लर्स का क्या हाल है, सबसे पहले बुला लेते हैं ब्राइड को और सबसे आखिर में तैयार करके भेजते हैं। बस रश में फंस गए होंगे वो लोग, तुम जानती तो हो ट्रैफिक कितना है। ये तो है। बस वो लोग रास्ते में ही होंगे, परेशान मत हो, आने वाले हैं। मजिया, वहाँ ये तुमने क्या किया? क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुमने अनुषा से शादी कर ली यार, ये क्या किया तुमने? मेरे खुदाया, कितनी बेवकूफ़ है ये लड़की। क्या मतलब, तुम कैसे सोच भी कैसे सकती हो? रजिया पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह के कपड़ों में किसी के साथ भी आऊँगा तो उसका मतलब उसके साथ मेरी शादी हो गई? कमाल है वैसे, बिल्कुल चाची पर गई हो। अच्छा क्यों तंग कर रहे हो उसे? बताती हूँ मैं। वजीहा वहाँ आज मुझे सलोन लेने आया था, मुझे तुम्हारी नाराज़गी का पता चला तो मैंने कहा कि हम चलते हैं, वजीहा को मनाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आ गई, है ना? जी। देख क्या रही हो, जल्दी से तैयार हो जाओ यार, कोई कपड़े तो निकालो।
एक्सक्यूज मी, जी मुझे थोड़ी बात करनी थी, इफ यू डोंट माइंड। यस वो थैंक यू। अनम, काजी साहब आ गए हैं और दुल्हन अभी तक क्यों नहीं आ रही? दुल्हन अभी तक सैलून से ही नहीं आई। ये बात तो मैं कब से सुन रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ कामरान? मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ नफीसा आंटी से, जब भी पूछो वो यही कहती हैं कि वो रास्ते में है, वो रास्ते में है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, इतना लंबा रास्ता, लगता है दूसरे शहर से आ रही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? क्या मतलब? अच्छा फिर क्या करें, इतना लंबा रास्ता नहीं हो सकता। क्या करूं? अगर तुम कहती हो तो मैं बात करूं? नहीं, आप रहने दें, मैं खुद बात करती हूँ। ट्रस्ट मी। अच्छा कुछ करो यार, जल्दी करो। ट्रस्ट मी। ये देखो खाला की कॉल आ रही है। वाह आज तुम भी ना बहुत बड़े बेवकूफ हो वैसे। तुम्हें अनुषा को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? उसकी शादी है आज यार। ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ आए। अभी खाला कॉल कर रही है, इससे पहले मोम और बाबा भी मुझे कॉल कर चुके हैं और मैंने किसी की कॉल अटेंड नहीं की। सब परेशान हो रहे होंगे। तो कॉल तो रिसीव करो, उनको बताओ कि तुम यहाँ हो, परेशान हो। नहीं, वह आज कॉल्स प्लीज मत रिसीव करना। देखो सब बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। ये कदम तो मैंने सिर्फ तुम दोनों के लिए उठाया ना, तुम रिसीव नहीं करना। तो क्या करूँ, मोबाइल ऑफ कर दूँ? हाँ, तुम एक काम करो, मोबाइल ऑफ कर दो। वैसे भी हम कुछ देर में निकलने ही वाले हैं। अब वजिया तुम तैयार हो जाओ ना, जल्दी से हम चलते हैं। मुझे लगता है बारात आ गई होगी, इसीलिए कॉल्स कर रहे हैं ये लोग। चलो जल्दी करो। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो। हाँ मैं जा रही हूँ। तुम्हें शौक था आने का मुक्तु? अरे तो उसको छोड़कर तो नहीं हो सकती थी ना, शादी आना जरूरी था उसका भी। हाँ निभाओ दोस्ती। या अल्लाह खैर, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। मुझे तो घबराहट होने लगी। अब तो बहुत वक्त हो गया है साइमा, इतनी देर तो नहीं लगती। मुझे तो खुद वहाज पे बहुत गुस्सा आ रहा है आपा। कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, एक बार नहीं फोन उठाया उसने। आ जाए एक बार, फिर आप देखिए मैं इसके साथ क्या करती हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है साइमा, डर लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वैसे टाइम तो काफी हो गया है भाभी, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। भाई साहब अब आज को फोन तो करें, हो सकता है कि वो आपका फोन उठा ले। सुहेल कितनी बार फोन किया मैंने, फोन नहीं उठा रहा है वो। लेट मी ट्राई अगेन। क्या हुआ? फोन ऑफ है। कुछ तो हुआ है, जब तो वहाज का फोन बंद जा रहा है। वैसे हैरत की बात है कि सारे मेहमान आ गए, बारात भी आ गई, लेकिन दुल्हन का कोई अता पता ही नहीं। फौजिया क्या कर रही हो? आहिस्ता बोल। कहीं वहाज अनुषा को भगा के तो नहीं ले गया? आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। शाहजैन, मजाक का कोई वक्त होता है। आज प्लीज थोड़ा जल्दी चला लो, बहुत लेट हो गया है। अब जरा सब्र करो अनुषा। वाह जिसको क्यों कह रहे हो तुम कुछ यार? ये बेचारी तो मेरी वजह से घर आई थी ना। बिल्कुल सही कहा, सारी गलती ना तुम्हारी है। अब देखना वहाँ कितनी डांट पड़ेगी हमें। बातें कम करो और ड्राइव करो, तेज चलाओ। चलो। अरे गाड़ी चला तो रहा हूँ तेज, अब क्या करूँ? गाड़ी है, हेलीकॉप्टर तो नहीं। कमाल है। बस हो गई तुम्हारी बहस स्टार्ट। प्लीज यार तुम दोनों झगड़ना तो बंद कर दो। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम दोनों जब देखो शुरू हो जाते हो। चलो यार। डोंट वरी, लेके जा रहा हूँ। अच्छा अनुषा प्लीज तुम परेशान मत हो, बस हम पहुंचने वाले हैं। ओके, अगर ये बहुत साहब तेज गाड़ी चला ले तो हम पहुंच जाएंगे जल्दी। तो और क्या कर रहा हूँ मैं? क्या टाइम पास कर रहा हूँ? चला तो रहा हूँ। हद है बस।
आंटी क्या हो गया और कितना टाइम लगेगा? दुल्हन क्यों नहीं आई अभी तक? बेटा बस आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। आंटी ये तो मैं कब से सुन रही हूँ। मुझे बताएं कि पंजाब तैयार होने गई है दुल्हन, जो इतना टाइम लगा रही है। देखिए आंटी, जो भी बात है ना, आप प्लीज हमें सच बता दें। सब मेहमान पूछ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? बेटा असल में बात ये है कि वो अनुषा ऐसी कोई बात नहीं है ना, दरअसल उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो बस अब तो वो आते ही होंगे। आप चलिए बैठिए। अरे आ गई अनुषा। ले आ गई अनुषा।